देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि है, हम लोग ऐसे ही नॉमिनेटेड नहीं है। आसनसोल दक्षिण के हमारे जो सिटीजन्स है, नागरिक है, वो हमको वोट देकर इस महती सदन में घुसने का परमिशन करवा दिया है। तो हमारा तो ये कर्तव्य है कि हम आसनसोल दक्षिण और बंगाल के लोगों के बारे में बात करें। अगर हम देखें कि हमारे सदस्य, बहुत सम्मानीय व्यक्ति डॉक्टर अशोक लाहिरी, ये अगला बृहस्पतिवार, लास्ट बृहस्पतिवार थर्सडे को जो वक्तव्य रखे थे, वो पूरा स्पीकर साहब एक्सपंज कर दिए। अब कारण पूछेंगे कि क्यों किए हैं, तो कारण ये है कि आप लोग सरकार के तरफ के वक्तव्य नहीं सुने, आप लोग निकल गए। ये नियम आपका विधानसभा में लिखा हुआ है क्या कि आप सरकार के वक्तव्य अगर नहीं सुनेंगे, आपका घर का इमरजेंसी हो सकता है, आपका कुछ काम हो सकता है, आप प्रतिवाद भी कर सकते हैं। हम सुनेंगे नहीं सरकार का वक्तव्य, हम बॉयकॉट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये गणतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो एक्सपांज किया जाएगा। हम लोग प्रतिवाद किए, अन्याय है प्रतिवाद करना। हम लोग सारे विधायक आज प्रतिवाद किए, जगह में खड़ा होकर प्रतिवाद किए, कागज भी आज फेंके नहीं, फाड़े नहीं। लेकिन हमारे स्पीकर साहब आज हम लोग को 4 जन को, हमको हमारे चीफ विप शंकर घोष, मनोज ओरांव और दीपक बर्मन, 4 जन को आज बर्खास्त कर दिया है। पूरा सेशन के लिए बर्खास्त किया गया है। लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। आप बर्खास्त करिए, आप फाइन दीजिए। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग माइक तोड़े हैं, और हमारे एलओपी जब बाद में घुसे और तदन तो इन्वेस्टिगेशन के डिमांड किए, तब आप राजी हुए कि हाँ इन्वेस्टिगेशन होगा। हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग्स हम लोग देखना चाहेंगे। आप आरोप लगाए कि हम लोग माइक तोड़े हैं, तो सीसीटीवी कैमरा है, हम लोग भी देखेंगे कि कौन माइक तोड़ा है। आप फाइन लगाएंगे। आपका सिक्योरिटी को लेकर बहुत हेकल किया आज। हमको महिला सिक्योरिटी हेकल के मेरा साड़ी फाड़ दिया गया, और हमारे पुरुष भाइयों का एमएलए का माने फेंक कर मारा गया। आप सोच सकते हैं कि एमएलए उसको मारा जा रहा है क्योंकि हम लोग विरोधी है। हमारा सिक्योरिटी अगर अंदर जाता ना, तो आज क्या होता तो समझ में ही आ जाता। लेकिन उसी लिए डर के मारे हमारा सिक्योरिटी को सेंट्रल फोर्स आज बाहर बिठा के रखा जाता है। उन लोग का सिक्योरिटी अंदर जाता है, लेकिन हमारा सिक्योरिटी को बाहर रखा जाता। तो ये जो 2 तरह का नियम है, आप विरोधी है, आप बात नहीं कर पाएंगे, आप प्रतिवाद नहीं कर पाएंगे, आपका माइक बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, सिक्योरिटी को देकर आपको मारा जाएगा, और बाद में डिस्पेंसरी में भेजकर नाटक करके उसका बैंडेज किया गया है। सिक्योरिटी लोग सब 14 जन सिक्योरिटी बैंडेज बांधा हुआ है। मैंने सोचिए हम लोग का क्या ताकत। हम लोग 5-6 जन 14 सिक्योरिटी को पूरा धूलिसात कर दिया है। ममता बनर्जी अच्छा है, डरा अच्छा लगा। 26 में देखिए आगे आगे होता है क्या। बंगाल के लोग अगर गुंडा, मवाली, क्या बोले, रेपिस्ट, एंटी सोशल का पार्टी को वोट देंगे और उनका सरकार बनाया जाएगा, तो ऐसा ही हालत होगा। ये एंटी सोशल का पार्टी है। ये लोग मजा कर रहे हैं, जीते हैं। हम लोग चीटिंग करके माने डरा के हम लोग कालीगंज बाईपोल जीते हैं, और आनंद कर रहे, उल्लास कर रहे असली बम से। कोई चॉकलेट बम या काली फटका वो नहीं जो हम लोग काली पूजा, दुर्गा पूजा में पटाते हैं। पटाखा नहीं, असली बम। बॉम्ब इंडस्ट्री है ना यहाँ, बॉम्ब इंडस्ट्री ममता बनर्जी लाए हैं। दूसरे टाइम में वो बोलते हैं पुलिस को, जहां जहां बॉम्ब है, ये है, सब कॉन्फिस्केट करो, हम लोग ये पसंद नहीं करेंगे, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज जब उल्लास हो रहे हैं एक बाई इलेक्शन का, वहां पर एक क्लास 4 में पढ़ती हुई एक मुस्लिम छोटी सी बच्ची, उनका जान चला गया। यही है आज असलियत ये सरकार का, जो हुलीगन और दुष्कृति का सरकार है, जिसका नेत्री है ममता बनर्जी। बंगाल में अगर बंगाल के लोगों का जो डिमांड 355 और 356 नहीं लगाया जाए,
तो इलेक्शन कमीशन, आप लोग भी देखिए कितना लाश गिरता है, आप लोग देखते रहिए और सोते रहिए। 355 या 356 हमारा डिमांड नहीं। आज एक छोटी सी बच्ची का जान चला गया क्योंकि वो लोग उल्लास मना रहे बम से, और यही चीज जब 100 टाइम्स 2026 में होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को मालूम है कि बंगाल के लोग डिसाइड कर लिया है कि ये टीएमसी पार्टी और नहीं, उनको भी मालूम है कि ये उनका लास्ट चांस है। तो क्या रक्तपात होगा, ब्लडशेड होगा अगर 355 356 ना हो। ये इलेक्शन कमीशन आप लोग देख लीजिए। होना चाहिए। आज हमारे समाज में, भारत के समाज में ऐसा सोचा जाता है कि पुरुष माने स्ट्रांग, पुरुष कभी रो नहीं सकता है, पुरुष रोएगा तो वो दुर्बल, वीक। क्यों? पुरुष क्या ह्यूमन बीइंग नहीं है, मनुष्य नहीं है? पुरुष का छोटा मोटा चीज में भी पुरुष को अटैक करके उनको दबाया जा रहा है, उनको ऊपर केस दिया जा रहा है। हम महिला है, हम महिला के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन ये माने नहीं है कि पुरुष को, अब रिसेंट जो घटना हम लोग देखे हैं, एक नहीं, आज महिला चीटिंग करके उनको सिर्फ अट्रॉसिटी नहीं, खून कर दिया। तो हम आज डिमांड किए हैं ये विधानसभा में, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाइल्ड कमीशन कर सकता है, महिला कमीशन कर सकता है, तो पुरुष कमीशन क्यों नहीं? इमीडिएटली पुरुष कमीशन भी करना चाहिए।